हेलो गाइस, मैं विक्रम आज आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों आज हम जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट पर्यावरण के उनके क्वेश्चन बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या जो टीचर की एग्ज़ाम होती है उनमें पर्यावरण के बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम आप देखें तो साइंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका आंसर है ए फिटिंग जो है उन्होंने कहा था जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण। इसके बाद निम्नलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो इनमें से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है तो यह है बस्तियाँ। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो यह है नवनीतिवादी अवधारणा। तो दोस्तों नवनीतिवादी अवधारणा जो है सतत और स्थायी विकास की अवधारणा से संबंध रखता है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, तो यह है 50% से कम। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन बनते हैं यही पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर 50% से कम मानव गतिविधियां हुई हैं। नेक्स्ट, पर्यावरणिक निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके आंसर है कार्ल रिटर को पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक या जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह है सतत विकास। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है या कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो ये है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो ये दोस्तों गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो दोस्तों जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत जो क्षेत्रफल है उस पर वन आच्छादित होना चाहिए? तो यह है 33%। पर्यावरण का सही जो संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि पर वन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे प्रदूषक को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषक होते हैं। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें ये CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इसलिए पेड़ पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक कहते हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में पेड़ पौधों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो यह है 4 डिग्री सेल्सियस। तो किसी क्षेत्र में पेड़ पौधों के उगने के लिए जो न्यूनतम तापमान है यह है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस वह न्यूनतम तापमान है जिस पर पेड़ पौधे उग सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों देहरादून। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है वहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों आरक्षित क्षेत्र। जो आरक्षित क्षेत्र है भारत में सबसे अधिक वनाच्छादन क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो यह है दोस्तों वन को हरे सोने के नाम से जाना जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत कम एग्ज़ाम में आते हैं। तो नेक्स्ट, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो ये है राज्य। राज्य में भारत जो वन संपदा का मालिक कहा जाता है। नेक्स्ट, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो यह है पेड़ लगाना। पेड़ लगाने को वन महोत्सव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो यह है पहाड़ों के ढलानों पर। पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। सॉरी, जो सोपान कृषि है उसको सीढ़ी नुमा खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोपान कृषि सीढ़ी नुमा खेती जो पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है और प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो यह इमारत है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने पर सुमेल कारण नहीं है। तो यह है भूकंप। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो यह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।